नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूरेथ्रल स्टिंचर के बारे में। यूरेथ्रल स्टिंचर क्या है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और इसको बिना सर्जरी किए कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा हमेशा के लिए आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो एक कुछ मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्मल यूरेथ्रा के बारे में। तो हमारे बॉडी में स्पेशली देखा जाता है जो यूरेथ्रल स्टिंक्चर होता है मेल में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि नॉर्मल यूरेथ्रा क्या है। जो हमारा यूरिनी ब्लैडर होता है, वहां से यूरिनी ब्लैडर से एक पाइप निकलता है। पाइप वहां से निकल के पूरे जहां तक मतलब बॉडी का इंड होता है, यूरेथ्रल इंड होता है, वहां से लेकर यूरिनी ब्लैडर से वहां तक की पैसेज को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश से इसमें जो यूरेथ्रा का पैसेज है नैरो हो गया, नैरो होने की वजह से आउटफ्लो जो यूरिन का है स्लो हो जाए, कम हो जाए, उसी को यूरेथ्रल स्टिंक्चर बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यूरेथ्रल स्टिंक्चर होता कैसे, इसका क्या क्या वजह हो सकता है। तो दोस्तों, यूरेथ्रल स्टिंक्चर का सबसे पहला वजह है रिपीटेड कैथेटर। अगर आप कैथेटर का यूज कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन है उसमें लॉन्ग टाइम तक आपको कैथेटर का यूज हुआ है, उस कंडीशन में भी वहां पे स्कॉर बन सकता है। या किसी कारणवश से आपको ट्रॉमा हो गया यूरेथ्रा में ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। कोई बीमारी हो गई जैसे एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सब कोई बीमारी हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से भी वहाँ स्टिंक्चर हो सकता है। अगर आप कोई ऑपरेशन कराए हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराए हैं, प्रोस्टेट का ऑपरेशन के वजह से वहां पे भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वहां पे नैरो हो सकता है। क्योंकि ऑपरेशन जो होता है, जो हमारा प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट को बीचों बीच से निकलती है यूरेथ्रा, तो उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो प्रेशर होगा तो भी ये दिक्कत आ सकता है। हम प्रोस्टेट पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उसको आप देख सकते हैं। अगर अब हम जानेंगे कि अगर आपको यूरेथ्रल स्टिंक्चर हो गया है तो इसमें क्या क्या सिम्टम आ सकता है। तो दोस्तों, यूरेथ्रल स्टिंक्चर हो गया तो सबसे पहले कि वहां पे नैरो हो जाएगा। नैरो होने की वजह से जो यूरिन का आउटफ्लो है वो स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको बार बार फ्रीक्वेंसी बना रहेगा, बार बार यूरिन जाने की इच्छा, क्योंकि यूरिन जो हो रहा है आपको फुलफिल नहीं हो रहा है पूरी तरह से, जो आपका ब्लैडर है खाली नहीं हो पा रहा है, तो बार बार जाने की इच्छा करेगी, फ्रीक्वेंट होगा। सेकंड होगा कि आपको यूरेथ्रा में पेन हो सकता है। नेक्स्ट होगा कि अगर आप रिपीटेड कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो प्रेशर दे रहे हैं, आपको प्रेशर देना पड़ेगा, उसके वजह से ब्लड भी आपका ब्लडी यूरिन भी आ सकता है। और यूरिन का जो कलर है थोड़ा सा डार्क भी आ सकता है। इसके अलावा अगर यूरेथ्रल स्टिंग का कुछ ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से बेचैनी भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर यूरेथ्रल स्टिंक्चर हो गया है तो इसके लिए वैसे तो सर्जरी कराया जाता है। सर्जरी अगर करा रहे हैं तो सर्जरी सक्सेस नहीं होता। जनरली देखा जाता है कि सर्जरी कराने के बाद से वहां स्कार बन जाता है। स्कार जब बन जाता है तो और ज्यादा दिक्कत होने जाता है। उसके बाद से प्लास्टिक सर्जरी कराया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो बक्कल कैविटी, जो माउथ होता है, उसमें के मांस को लेके यूरेथ्रल जो कैविटी होता है उसमें उसको लगाया जाता है। ये लॉन्ग सर्जरी हो जाती है, ये भी बहुत क्रिटिकल होता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, जिसको अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले हम बोलेंगे कि अगर आप यूरेथ्रल स्टिंक्चर को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे उनके गाइडेंस में अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको यूरेथ्रल स्टिंक्चर की जो समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो डॉक्टर आपसे, क्योंकि यूरेथ्रल स्टिंक्चर के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, कौन सी आपके लिए सुटेबल रहेगा, कौन सा मेडिसिन आपके लिए सिलेक्ट होगा, अगर उसको ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली हमारी मेडिसिन है क्लेमेटिस इरेक्टा।
क्लेमेटिस इरेक्टा के मदर टिंचर की आप 10 बूंद 3 बार ले रहे हैं आधा कप पानी से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही टर्बिनथिन एक मेडिसिन आता है, इसकी 30 पोटेंसी को 4-4 बूंद 3 बार ले सकते, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गया, अगर बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है उस कंडीशन में कैंथरिस 30 ले सकते। साथ ही अगर वहाँ स्कार बने किलवाइड की तरह बन गया है, उस कंडीशन में थियोसिनियम आता है, उसके 3x को आप 2-2 गोली 3 बार ले रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या यूरिन उसके वजह से यूरिन अपने आप हो जा रहा है, उस कंडीशन में अगर आप पौष्टिकम ले रहे हैं, पौष्टिकम 200 की सुबह शाम 1 सप्ताह ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप अच्छा रहेगा कि आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इससे आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये रही हमारी चर्चा, यूरेथ्रल स्टिंक्चर और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।